एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़का ब्रिज से कूद जाता है, पर गिरते गिरते वो बोलता है मैं मरना नहीं चाहता। तभी उसे एक वैम्पायर आके बचा लेता है और उससे बोलता है सुनो, रोना बंद करो, रोने से खून का स्वाद बिगड़ जाता है, और उसकी गर्दन पे बाइट करके उसका खून पीने लगता है। अब हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे वैम्पायर होते हैं। अब उनमें से एक बूढ़ी वैम्पायर बोलती है वैम्पायर का अगला किंग वही होगा जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होगी, और इतना ही काफी नहीं होगा, उसके साथ उसकी वाइफ भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसने अपनी वाइफ का खून भी चखा हो, वो ही यहाँ का अगला किंग बन सकता है। अब हमें उस लड़के के ब्रिज से कूदने से पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ एक दुकान में वो लड़का काम करता था। अब उस दुकान का मालिक बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनो मीटो, मैं अभी के अभी तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। तो मीटो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है पर क्यों? तो उस दुकान का मालिक बोलता है मैंने कई बार तुम्हें रात को यहाँ सोते हुए देखा है। तो मीटो बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है, और उससे पूछता है जब तक मेरे रहने का कहीं और इंतजाम नहीं हो जाता तब तक क्या मैं यहीं रह सकता हूँ? तो उस दुकान का मालिक बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए आजकल बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस दुकान में सिर्फ लड़कियां ही भरी हुई हैं और वो पूछ रही है वो हैंडसम लड़का कहाँ है। अब उस दुकान का मालिक बोलता है यहाँ बहुत सारी लड़कियां सिर्फ तुम्हारी वजह से आती हैं, जिस वजह से इस दुकान में लड़के आने से हिचकिचाते हैं, और वो सारे लड़के भी अपने मुंडी हिलाते। अब वो दुकान वाला उसे नौकरी से निकाल देता है। अब वो वहाँ से जाने लगता है और हमें पता चलता है कि वो एक लड़का नहीं लड़की है। सारी लड़कियां उसे ही देख रही होती है। मीटो बोलती है उन्होंने तो मुझे मेरे काम के पैसे भी नहीं दिए, मैं कर भी क्या सकती हूँ, गलती तो मेरी ही थी। अब कुछ लड़कियां उसके बगल से जाते हुए उसके बारे में ही बात कर रही होती है। तभी मीटो उनकी तरफ देखता है तो लड़कियां कतई पागल हो जाती है। अब मीटो देखता है उसके पर्स में तो बहुत कम पैसे बचे हैं और बोलती है लगता है आज मुझे सड़क पर ही सोना पड़ेगा। अब हमें बताया जाता है जब वो छोटी थी तब उसके घर में आग लग गई थी और उसके मॉम डैड मर गए थे। उसके सारे रिश्तेदारों ने उसको अपनाने से मना कर दिया। अब हमें वहाँ का एक कैफे दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा लग्जीरियस था। वहाँ पर वही वैम्पायर काम करता था। अब वहाँ बारिश शुरू हो जाती है तो मीटो बारिश से बचने के लिए भागने लगती है और भागकर वहाँ के कैफे के बाहर आ जाती है। अब उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसने बहुत दिन से पेट भर के खाना नहीं खाया था। अब वो चकरा कर गिर जाती है और उस कैफे के अंदर आ जाती है। उससे एक फ्लावर पॉट टूट जाता है तो वो माफी मांगते हुए उसे साफ करने लगती है, पर तभी उसकी उंगली कट जाती है। अब उसके पीछे से वही वैम्पायर आता है और उससे पूछता है आप ठीक तो है ना सर, और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब वो वैम्पायर उसका खून देख करके खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है तो वो उसे बोलता है सर आप प्लीज मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको दवाई लगाता हूँ। अब वो दोनों अंदर जाते हैं। अब मीटो बोलती है वैसे मैं ठीक हूँ, खून चूसने से ये ठीक हो जाएगा। अब वो वैम्पायर उसका हाथ पकड़ के उसका खून चाट लेता है। अब वो थोड़ी देर बाद चिल्लाते हुए बोलता है छी ये कितना गंदा है, कितना घटिया स्वाद है। तो मीटो पूछती है क्या कहा तुमने? तो वैम्पायर बोलता है तुम्हारा खून बहुत ही गाढ़ा और चिपचिपा है और लग रहा है बरसों से बाहर रखा हुआ था जिस पर मक्खियां चिपक गई थी। अब मीटो गुस्सा होते हुए बोलती है क्या कहा तुमने? मेरा खून चूसा? मैंने थोड़ी बोला था तुम्हें ऐसा करने। तो वैम्पायर बोलता है अब खून का रंग इतना अच्छा लगेगा तो उसे पीने से कोई अपने आप को कैसे रोक पाएगा। तो मीटो मन में सोचती है क्या खून चूसने का मन कर रहा था? ऐसा तो सिर्फ वैम्पायर कहते हैं। तो वैम्पायर बोलता है कुछ कहा क्या तुमने? तो मीटो मन में सोचती है हो ही नहीं सकता, ये कोई वैम्पायर थोड़ी है, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। अब वो वैम्पायर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है चलो अब दफा हो यहाँ से, मूड खराब कर दिया मेरा। तो मीटो बोलती है चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अब वो बाहर जाती है और बोलती है एक नंबर का सड़ियल इंसान है ये। अब उस वैम्पायर के पास उसका एक साथी आता है और उसके कान में बोलता है स्वाद कैसा लगा खून का? तो वो वैम्पायर डर जाता है। अब उसका साथी बोलता है 10 साल से तुमने इंसानों का खून पीना तो छोड़ो, चखा भी नहीं था। अब वो वैम्पायर पूछता है गम्बोरी तुम यहीं पर थे? तो गम्बोरी बोलता है बिल्कुल, तुम्हारा सेवक जो हूँ, पर तुमने बताया नहीं उसका खून कैसा था। अब वो वैम्पायर बोलता है क्या कैसा था? मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया, लड़कों का खून
पीने में मजा नहीं आता। अब गंगूरी बोलता है शायद उस लड़के को कभी प्यार नहीं मिला। तो वो एम्पायर पूछता है प्यार नहीं मिला, इसका क्या मतलब हुआ? तो गंगूरी बोलता है इसका मतलब तुम ये बात नहीं जानते, किसी इंसान को कितना प्यार मिला और उस इंसान ने किसी से कितना प्यार किया, ये तय करता है कि उसका खून स्ट्रॉबेरी जैसा मीठा होगा कि नहीं। और उससे पूछता है तुम समझ गए ना मिस्टर रुका, उसे प्यार दो ताकि उसका खून स्ट्रॉबेरी जैसा मीठा हो जाए। और उसके पास आकर बोलता है ये करने का यही सही वक्त है। 10 साल से तुमने किसी भी इंसान का खून नहीं चखा और उसका खून देखते ही तुमसे रहा नहीं गया। तो रुका बोलता है हाँ सही कहा। फिर वो कुछ सोचता है और उसके बाद वो गंगोरी पर भड़कते हुए बोलता है इतना बेस्वाद खून पीने से तो अच्छा मैं स्ट्रॉबेरी जूस पी लूं, और वैसे भी मेरा गुलाम कौन बनेगा वो मैं तय करूंगा, तो मुझे क्या करना है ये तुम मुझे मत बताओ। अब गंगोरी गुस्सा हो जाता है और अपनी आंखें बंद करके खोलता है और बोलता है रुका तुम समझ गए ना। फिर रुका बोलता है गंगोरी माफ करना महामहिम। अब गंगोरी बोलता है हम में से कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें मेरी जगह लीडर के तौर पर देखने पर अब सवाल उठाने लगे हैं। तो रुका बोलता है मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी हर काबिलियत से वाकिफ होंगे। तो गंगोरी बोलता है हाँ ये मुझे भी पता है, लेकिन जिस मकसद से तुम यहाँ आए थे लगता है वो मकसद तुम भूल चुके हो। तो रुका समझ जाता है। अब उनके कैफे में से एक साथी आके बोलता है रुका काफी लोग आ चुके हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ। तो रुका वहाँ चला जाता है। अब रुका सारा काम खत्म करके मीटो के बारे में ही सोच रहा होता है। अब हमें मीटो को दिखाया जाता है जो बारिश से बच के भाग रही होती है। अब चलते चलते उसे एक ब्रिज के ऊपर से नदी दिखाई देती है। अब वो सोचती है वैसे भी मेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ब्रिज के फेंस के उस पार चली जाती है। फिर वो खुद से बोलती है नहीं नहीं, बेरोजगार होने का मतलब ये तो नहीं मैं ये सब सोचूं, आज नहीं तो कल मुझे नौकरी तो मिल ही जाएगी। और वो वापस जाने लगती है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अब वो गिरते गिरते सोच रही होती है क्या मैं मरने वाली हूँ, और बोलती है मैं मरना नहीं चाहती और अपने आंखों को बंद कर लेती है। तभी वहाँ रूका आ जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है और उससे बोलता है सुनो रोना बंद करो, रोने से खून का स्वाद और बिगड़ जाता है। और उसकी गर्दन पे बाइट करके उसका खून पीने लगता है। अब वो उसे ब्रिज के ऊपर ले आता है और उससे बोलता है देखो तुम्हारा खून थोड़ा अजीब तो है पर पीने लायक है। तो मीटो बोलती है क्या? तो रूका पूछता है अच्छा तो ये बताओ तुम यहाँ पुल से कूदने आए थे, क्या तुम मरना चाहते हो? तो मीटो बोलती है नहीं। तो रूका पूछता है तो फिर क्यों आए थे? तो मीटो बोलती है वो इसलिए क्योंकि मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं है, और अपने मन में बोलती है मैं किसी अजनबी को अपने बारे में क्यों बता रही हूँ। रूका उससे पूछता है क्या तुम मेरे गुलाम बनोगे? तो मीटो मन में सोचती है क्या ये सच में एक वैम्पायर है? ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। और ये सोचते हुए वो बेहोश हो जाती है। अब रूका उसे अपने साथ ले जाता है और जब मीटो को होश आता है तो वो देखती है कि वो रूका के घर में है। अब रूका मीटो से पूछता है अच्छा तो उठ गए तुम, चलो जल्दी से जा करके नहा लो और अपने गीले कपड़े भी बदल लो और उसके बाद तुम यहाँ से निकल लेना। तो मीटो पूछती है लेकिन मुझे तो लगा था तुम मुझे अपना गुलाम बनाने वाले। तो रूका बोलता है अरे उसे भूल जाओ, मैंने तो वो सब मजाक में बोल दिया था। मुझे काफी अरसे से तुम जैसे इंसान की जरूरत तो थी, पर किसी डरे हुए इंसान का खून पीने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। उस वक्त मैं खुद को तुम्हारा खून पीने से रोक नहीं पाया। और अब मीटो अपने मन में सोचती है इसने जो अभी कहा ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। अब वो रूका से बोलती है मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। तो रूका उसे उठा के बाथरूम में फेंक देता है और बोलता गुलाम बनने के लिए इतना उतावलापन सही नहीं है, अब चुपचाप नहाओ और कपड़े बदलो और अपने घर निकल लो। तो मीटो बोलती है लेकिन पर मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास कोई घर नहीं है। तो रूका बोलता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारे खून का स्वाद पसंद नहीं है। तो मीटो पूछती है तो मैं अपने खून का स्वाद कैसे अच्छा कर सकता हूँ? तो रूका बोलता है उसके लिए मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। तो मीटो ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और बोलती है मैं तैयार हूँ। तो रूका अंदर आके पूछता है अच्छा तो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो मीटो बताता है मेरा नाम मीटो है। तो रूका अपना नाम बताता है और बोलता है अब से हर दिन मैं तुम्हें प्यार करूंगा। अब मीटो दरवाजा बंद करते हुए बोलती है अच्छा ठीक है तो मैं नहा लेता हूँ। तो रूका बोलता है अच्छा ठीक है, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। तो रूका बोलता है मुझे तुम जैसे। अब मीटो अपना गेटअप उतार रही होती है और रूका बताता है मुझे लड़के की जरूरत इसलिए थी क्योंकि मैं किसी लड़की का खून नहीं पी सकता। अब मीटो बोलती है पर मैं तो एक लड़की ही हूँ। अब यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।